बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 401 हमने इसकी सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो आज लेक्चर नंबर 4 जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने ख़ुद बनाए हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, तो आप ज्वाइन करके ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आज के इस लेक्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता दूं कि ये लेक्चर जो है ना ये लेंथी होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। नो डाउट अगर कोई कहता है ना कि इजी है तो वो बहुत ही महान किस्म का इंसान होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ना ये बहुत मुश्किल है। इसके बाद आप एक और सब्जेक्ट पढ़ेंगे MTH 501। ये और 501 मतलब 401 और 501 दोनों आपस में इंटरलिंक हैं और दोनों यूँ समझ लेंगे भाई बहन ही हैं। चलते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर जो है ना आज हमारा वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आज हमने पढ़ना है। लेट dy/dx इज इक्वल टू f(x)y। अब हमने क्या करना है कि हमने xy को रिप्लेस कर देना है किसके साथ? x को रिप्लेस करेंगे t ऑफ x के साथ और y को रिप्लेस करेंगे t ऑफ y के साथ। मतलब कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हमने t ऑफ x और जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर हमने t ऑफ y पुट कर देना, तो हमारे पास कुछ ये वाला रिलेशन बन जाएगा। मतलब f ऑफ t ऑफ x t ऑफ y इज इक्वल टू t की पावर n f ऑफ x y। ये आपके पास एक जनरल फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। ये जो मैंने सर्कल सा बनाया हुआ है ना, बॉक्स सा, ये आपने याद रखना है, ये आपके पास जनरल फार्मूला है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल को आप समझ लीजिएगा। हमारे पास गिवन जो वैल्यू है ना वो है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। अब हमने रिप्लेस क्या करना है? x की जगह पर t ऑफ x और y की जगह पर t ऑफ y रिप्लेस कर देना है। जब आप रिप्लेस करेंगे तो t ऑफ x माइनस टी ऑफ y ओवर टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई आ जाएगा। ऊपर से भी t कॉमन ले लें, न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी t कॉमन ले लें, तो आपके पास t और t आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास रिलेशन कौन सा बच जाएगा? बाकी वही बच जाएगा जो हमें उसने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था, ठीक है ना। मतलब कि f ऑफ x बच जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे t ऑफ ज़ीरो क्यों आया है? तो t ऑफ ज़ीरो जो है ना ये फॉर्मूले का है, t की पावर n हमने ऊपर पढ़ा हुआ था, तो t की पावर ज़ीरो से मुराद ये है कि ये इक्वल टू 1 होता है। t की पावर ज़ीरो जो है ना, किसी भी चीज़ की पावर जो है वो ज़ीरो आ जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाती है, तो t की पावर ज़ीरो से मुराद ये 1 है। ओके, होप सो आपको यहाँ तक समझ आई होगी। आगे चलते हैं जी। आगे एग्जांपल है हमारे पास, इसको भी हमने फाइंड आउट करना है कि जी आया ये एग्जांपल हमारे पास होमोजीनियस है कि नहीं है। एग्जांपल की स्टेटमेंट कुछ ये है कि जी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू है एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। रिप्लेस क्या करना है हमने? वही बात कि x की जगह पर t ऑफ x और y की जगह पर t ऑफ y पुट कर दें। तो यहाँ पर इस स्टेप में हमने यही काम किया। ज़रा मैं इसको कर दूँ, ये देखें, इस स्टेप में हमने x की जगह पर t ऑफ x और y की जगह पर t ऑफ y पुट कर दिया। अब दोनों t आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऑब्वियसली टी स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है ना। टी स्क्वेयर एक्स वाई आ जाएगा और नीचे जो है टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ गया, और टी स्क्वेयर अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो
आपके पास एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ जाएगा और टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, वही रिलेशन। अब ज़रा यहाँ पर एक चीज़ आपने समझ लेनी है, होमोजेनियस इक्वेशन वो है कि जिसमें अगर आप x की जगह पर t ऑफ x और y की जगह पर t ऑफ y पुट करते हैं तो आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है वही वापस आ जाए, तो वो आपकी स्टेटमेंट जो है ना, जो इक्वेशन है वो आपकी होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल्स बहुत लेंथी भी हैं, इसलिए मैंने आपको एडवांस ही बता दिया था कि ये लेक्चर लेंथी होने वाला है। एग्जांपल है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन इंटू -3x² वाई ओवर एक्स क्यूब प्लस 4xy स्क्वेयर। सिंपल सा काम क्या किया कि हमने रिप्लेस करना है टी ऑफ एक्स की जगह एक्स की जगह टी ऑफ एक्स और वाई की जगह टी ऑफ वाई। मैं हर बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे, इसलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ कि x की जगह टी ऑफ एक्स और y की जगह टी ऑफ वाई। इन जो है ना होमोजीनियस इक्वेशन का सलूशन, उसके लिए तो एक्स स्क्वायर की जगह टी ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और y की जगह टी ऑफ वाई, एक्स क्यूब की जगह टी ऑफ एक्स का क्यूब और बाकी वाई स्क्वायर की जगह टी ऑफ वाई का स्क्वायर और एक्स की जगह टी ऑफ एक्स एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या किया, अब नेक्स्ट हमने इसके ऊपर ये किया कि इसका स्क्वायर ओपन, ये वाला स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, ये क्यूब ओपन किया तो कुछ ये वाला रिलेशन बन गया और ये स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि ऊपर भी हमारे पास टी क्यूब कॉमन आ रहा है और नीचे भी टी क्यूब ही कॉमन आ रहा है। एक टी ये वाला है जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, एक टी ये वाला है और एक 2t ये वाले हैं, तो ये टी क्यूब ही बन जाएगा ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो टी क्यूब आ जाएगा। तो टी क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो टी क्यूब से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्म थी इक्वेशन की वही वापस आ गई। अब ज़रा इस चीज़ को ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड आपने करना है कि आप देख के भी बता सकते हैं कि ये इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस है कि नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जितने भी ऊपर आपके पास वेरिएबल्स आएंगे ना, उनकी आपने पार्ट्स को जमा कर लेना आपस में। ठीक है, और जितने भी नीचे आएंगे उनको कर लेना। ऊपर ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई है, मतलब कि 3 पावर आ रही है, 3 पावर आ रही है हमारे पास ऊपर। नीचे ये देखो, एक एक्स की ये पावर है 3 और नीचे ये वाली भी पावर आपस में 3 ही बन रही है। तो मतलब कि ये इक्वेशन जो है ये होमोजीनियस है, ऊपर भी उतनी पावर आ गई नीचे भी उतनी पावर आ गई। लेकिन हमने ये एडिशन को नहीं देखना है कि जी ये ऐड हो रही हैं तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा। नो नो नो, ऐसा नहीं करना। ये ऊपर वाली एग्जांपल में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर x की पावर 1 है और y की 1 है, मतलब 2 पावर आ रही है, तो नीचे भी x की पावर 2 है और y की पावर 2 है, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। आगे चलते हैं, आगे इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। मेथड ऑफ सॉल्यूशन में कहता है दिस मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हमने जो पहले एग्जांपल किए हैं वो क्या है, वो होमोजीनियस नहीं है। भाई वो हमने होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड आउट कर ली कि हमने हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, लेकिन अब उस होमोजीनियस के ऊपर जो नेक्स्ट मेथड उसको सॉल्व करने का है ना, वो हमने अब पढ़ना है। ठीक है ना, वो हमने जस्ट ये फाइंड आउट किया कि आया इस चीज़ का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका ये होमोजीनियस है भी कि नहीं है। जैसे कि हम फाइंड आउट करते थे मैट्रिक्स में, तो हम क्या करते थे, जब हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना होता था तो हम सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट लेते थे। तो डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ जाता तो हम ओवरऑल ही कह देते थे कि ये जी इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता है। इसी तरह ही अगर इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस नहीं है तो उसके ऊपर उसको आगे सोल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है ना, अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसका आगे सोल्यूशन चलेगा। होप सो आपको समझ आई होगी मेरी बात की। आगे चलते हैं, आगे है दिस मेथड इज यूज टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स।
ये पुटिंग आपने लाजमी याद रखनी है। ये पुटिंग वो एग्ज़ाम में पूछता होता है कि होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन में हमने y की जगह पर क्या पुट करते हैं, तो Vx पुट करते हैं। ये अंडरस्टूड है, ये कोई मतलब इस लेक्चर के लिए नहीं है, ये उसको क्या कहते हैं कि जी उन्होंने साइंटिस्ट ने इसको फिक्स किया हुआ है। अब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन ले लेनी है तो डेरिवेटिव ले लेना है तो वही डिफ्रेंशिएट करना है। डेरिवेटिव लिया है तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब ये जो रिलेशन जिसको मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ज़रा हम आगे चलते हैं असल काम की तरफ। हमें उसने एक इक्वेशन दे दी है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस वाई 5y ओवर 2x प्लस वाई। ये हमें उसने इक्वेशन गिवन दी हुई है जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने सबसे पहले तो इसमें फाइंड आउट ये करना है कि ये होमोजीनियस है भी कि नहीं है। तो उसके लिए वही फार्मूला कि x की जगह टी ऑफ एक्स, y की जगह टी ऑफ वाई पुट कर दें और उसको सॉल्व करें तो आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई हुई थी कि एक x यहाँ पर है और एक ही y यहाँ पर है, मतलब कि ऊपर वाले सारे की जो पावर आ रही है वो 1 आ रही है, नीचे भी पावर 1 ही आ रही है क्योंकि x 1 है यहाँ पर और y भी 1 है यहाँ पर, तो पावर 1 आ रही है। इसलिए इसको हम डायरेक्टली कह देते हैं कि जी ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, अगर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हो ना, होमोजीनियस इक्वेशन निकाल लेते हो, तो ये एक गुड स्टेप है और बड़ा वो क्या उसको कहते हैं असरअंदाज करने वाला है। ठीक है। अब हमने पुटिंग करनी है जी। पुटिंग क्या करनी है कि हमने y की जगह पर v ऑफ x पुट करना है, y की जगह पर v ऑफ x पुट करना है और कहीं नहीं पुट करना। ठीक है। और डी वाई ओवर डी एक्स का रिलेशन जो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू है v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, वो हमने लिख दिया। और यहाँ पर ये देखें y की जगह पर v ऑफ x मैंने पुट कर दिया। ठीक है। अब ऊपर से हमारे पास x कॉमन आ रहा है जो कि मैंने ले लिया, और यहाँ पर भी x कॉमन आ रहा है नीचे भी, तो वो भी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है। और x और x आपस में कैंसिल हो गए तो पीछे हमारे पास क्या बच गया जी, -2 प्लस 5v ओवर 2 प्लस v। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने v वाली टर्म को उठाना है और दूसरी तरफ ले जाना है। यहाँ पर प्लस हो रही थी, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी। एलसीएम लेंगे आप, यहाँ पर ये 2 प्लस वी एलसीएम लिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा ना वो ये वाला बनेगा। ये जहाँ पर मेरा कर्सर आ रहा है ना, ये वाला रिलेशन, ये वाला, ये रिलेशन इसका बनेगा। ठीक हो गया जी। इसको सिंप्लीफिकेशन आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक तरफ आ गया जी x डी वी ओवर डी एक्स और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया जी, -v³ प्लस 3v -2 ओवर 2 प्लस v आ गया। अब आपने यहाँ पर क्या काम करना है, अब आपने x और dx को एक तरफ ले जाएं और v वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएँ। तो हमने क्या किया, ये वाली टर्म जो है, जो कि जिसको मैं रेड शो करने लगा हूँ, ये हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रही थी, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बन जाएगा। ये आ जाएगा 2 प्लस वी इंटू एक्स डी वी, और डी एक्स को मैंने उठाकर दूसरी तरफ ले गया जो कि हमारे पास इधर आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये v³ है, इसको थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पर ये जो है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आपने खुद कर लेना है। ये v³ नहीं है, ये v² है, ये v² है यहाँ पर, क्योंकि वो मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि नहीं पता लगा इंसान। ठीक है। अब हमारे पास ये रिलेशन जो आ गया ना, ये हमारे पास आ गया जनाब पहले लेक्चर वाला। अब हमने यहाँ पर क्या काम करना है, हमने
यहाँ पर सिंपल सा काम करना है कि जी सेपरेबल वेरिएबल वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, जो हमने पहले लेक्चर में, पहले 1-2 लेक्चर में हमने सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा हुआ था। अगर आपने लेक्चर नहीं लिए तो वो प्लेलिस्ट में सबसे पहले मौजूद है, वो लाजमी लीजिएगा। और एक और यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि ये लेक्चर जो हैं ये सारे आपस में इंटरलिंक है। अगर आपको पहले लेक्चर के ऊपर कमांड आ जाएगी तो आप चलते जाएंगे आगे, ठीक है ना। अगर आपको पहले लेक्चर पे ही कमांड नहीं होगी तो आप बीच में से कहीं से उठा लेंगे ना लेक्चर, तो उसकी आपको समझ नहीं आएगी। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का जो है ना इशू वो यही है कि वो बीच में से इम्पोर्टेंट उठाते हैं और उनको समझ ही नहीं आती है। वो कहते हैं कि जी ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ज़रूर, लेकिन इतनी नहीं जितनी हमने बनाई हुई है, ठीक है ना। मैं भी तो आपके सामने कर रहा हूँ ना, तो मुझे क्यों नहीं मुश्किल लग रही। इशू क्या है कि आप बेसिक से लेकर नहीं चल रहे। जब आप बेसिक से चलेंगे ना, बेसिक से समझना शुरू करेंगे इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो फिर आपको ये हलवाई लगेगी। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे सेपरेबल ऑफ वेरिएबल कर लिया, मतलब एक्स वाली टर्म को एक साइड पे ले आए और वी वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आए और उसकी इंटीग्रेशन हमने कर दी है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेशन करने के लिए हमने नीचे से माइनस को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू सारी चेंज हो गई, जो कि यहाँ पर माइनस कॉमन लिया हुआ है मैंने। ठीक है जी, अब माइनस कॉमन ले लिया और उसके बाद हमने ये जिसको मैं ग्रीन करने लगा हूँ, इस सारे की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। माइनस को छोड़ दिया हमने, माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की और हमारे पास जो स्टेप बना ना वो ये वाला बना है। ठीक हो गया, ये आप देख लीजिएगा, फैक्टराइजेशन बहुत इजी है और स्टेप बाय स्टेप मैंने की हुई है, ये आपको समझ आएगी। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, हमने पहले या दूसरे तीसरे लेक्चर में हमने पार्शल फ्रैक्शन के ज़रिए हम सॉल्व करते होते थे टर्म्स को, जब नीचे दो वैल्यूज़ आ जाती होती थी इंटीग्रेशन में। तो हमने वही काम किया कि यहाँ पर पार्शल फ्रैक्शन इस्तेमाल की, ये मेथड है उसका पार्शल फ्रैक्शन का, ये आप देख लिए, कोई इशू नहीं है। और हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वो हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं और इंटीग्रल 1/x dx एज इट इज़ आता रहा। अब हमने क्या किया, हमने 4 जो है ये हमारे पास एज ए कांस्टेंट है, तो हमने इसको बाहर ले आए। पीछे हमारे पास बच गया 1/v-2 dv। इसी तरह ही, अच्छा अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, यहाँ पे तो माइनस है। तो भाई ये माइनस जो है ना ये कॉमन लिया, जब आपने इस ब्रैकेट को खोला तो आपके पास ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह ही हमने 3 को भी कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। पहले लेक्चर में मैंने आपको, पहले या दूसरे या तीसरे लेक्चर में, मतलब जो इसके पहले लेक्चर है ना उनमें आपको बताया हुआ था कि ये ln कैसे आता होता है। ठीक है ना, तो ये एक फार्मूला, जनरल सा फार्मूला है कि जब नीचे डेरिवेटिव, नीचे जो वैल्यू है उसको अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो आप उसको ln की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने इसको ln की फॉर्म में लिख दिया और ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की हुई है लॉगरिथम की, ये भी आपको मैंने समझाई हुई है। ये आप लेक्चर ज़रूर लें, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है ना। -4 जो पावर होगी ना उसको हम सॉरी जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसको हम पावर बना देते हैं और सेंटर में एडिशन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर वही काम किया। अब हमारे पास जो रिलेशन बना ना वो कुछ ये वाला बना, v-2 की पावर -4 इंटू v-1 की पावर 3 इज इक्वल टू x इंटू c1। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर v को स्किप करना है, क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू जो है वो x और y की फॉर्म में है ना गिवन जो थी, तो हमने आंसर अपना x और y की फॉर्म में लेकर आना है। तो v को स्किप करना है। v को स्किप करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जो हमने पुटिंग सबसे पहले की हुई थी, y इज इक्वल टू vx, और v किसके इक्वल आ जाएगा, y/x के। और जहाँ जहाँ पर v है वहाँ वहाँ पर y/x पुट करते जाना है और आपने उसको सॉल्व करना है, तो आप जनाब इस स्टेज के ऊपर पहुँच जाओगे। ठीक हो गया। अब
यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये देखें नीचे x की पावर -4 है और ऊपर भी -4 है, तो हम इन दोनों को उलट कर देते हैं। तो जो नीचे वाली है वो ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी और जो ऊपर माइनस की है वो नीचे आकर प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर यही काम हुआ है, ठीक है। 3x यहाँ से कटेंगे और 1x ये वाला जो है ये कट के x4 को इक्वल कर देगा। ये कैसे कटेंगे, ये देखिए ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आकर डिवाइड होगा ना, तो इसकी पावर भी x की पावर 4 आ जाएगा, तो x की पावर 4 और x की पावर 4 कट जाएगा आपस में। अच्छा, अब आपके पास ये वाला रिलेशन बन गया, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, y माइनस एक्स जो है इसको आप y माइनस एक्स की पावर 3 जो है इसको आप एक साइड पर रहने दें और दूसरी साइड पर ये जो डिवाइड हो रही है रकम इसको दूसरी साइड पर ले जाएं। ठीक हो गया जी, होप सो यहाँ तक समझ आई होगी। आगे चलते हैं, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म। लेक्चर काफ़ी लेंथी होने वाला है, लिहाजा परेशान नहीं होना, क्योंकि इसकी आगे एक एग्जांपल है वो आपको समझनी बहुत ज़रूरी होगी। ठीक है जी। इफ़ वी गेट एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy over dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 or a2x plus b2y plus c2. Here c1 c2 are any constant and these constant adds in equation. Then we have two cases to solve. दो केसेस हमारे पास बनते हैं। केस वन जो है वो है a1 ओवर a2 इज इक्वल टू आ जाए b1 ओवर b2, तो हमारी जो पुटिंग होगी वो क्या होगी, हमारी पुटिंग होगी z इज इक्वल टू a1x प्लस b1y। और केस टू जो है वो हमारे पास अगर वो ना इक्वल आए तो हमारे पास पुटिंग जो होगी ना x की जगह पर वो कैपिटल X प्लस h और y की जगह पर कैपिटल Y प्लस k आ जाएगा। इसको ज़रा एग्जांपल से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें dy ओवर dx है हमारे पास, उसने इक्वेशन हमें गिवन दी हुई थी ऊपर, वही हमने यूज़ कर ली। x की जगह पर हमने कैपिटल X प्लस एच लिख दिया और y की जगह पर कैपिटल Y ओवर y प्लस के लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, x और y को आपने इकट्ठा कर लेना है और बाकी जो h और k हैं और c1 है उसको आपने इकट्ठा कर लेना है। c1 और c2 को आप इक्वल टू 0 करके पुट करेंगे इक्वेशन गिवन में, तो आपके पास जो इक्वेशन ओरिजिनल होगी वही वापस आ जाएगी। तो ये आपके पास जो है ना ये एक होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर आगे हम एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस इंटू 2x प्लस 3y माइनस 1 ओवर 2x प्लस 3y प्लस 2। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ना ये उसी फॉर्म में आई है a1x प्लस b1y प्लस c1 ओवर a2x प्लस b2y प्लस c2, उस फॉर्म में आई हुई है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस सारी इक्वेशन को इक्वल टू z कर लेते हैं जो ऊपर वाली टर्म है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये तो पहले केस वन में था, तो हमें कैसे पता लगेगा ये केस वन क्या है और केस टू क्या है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर a1 का कोफिशिएंट क्या है जी, 2 है, और a2 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था a1 ओवर a2 इज इक्वल टू आना चाहिए b1 ओवर b2 के। तो b1 और b2 की वैल्यू पुट कर दो और a1 और a2 की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास दोनों का आंसर 1 ही आ रहा है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास केस 1 की एग्जाम्पल होगी। ठीक हो गया, ये आपने चेक कर लेना करना। ठीक है, अब पुटिंग हमारे पास क्या है जी, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, मतलब हमने ये पुटिंग करनी है। ओके, अब हम इस इक्वेशन को, ये वाली जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। अब हम 2 दूसरी तरफ ले आते हैं और 3 को दूसरी तरफ लाकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास dy ओवर dx जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 3 dz ओवर dx माइनस 2 के। पुट वैल्यू ऑफ dy ओवर dx इन द इक्वेशन 1। अच्छा, अब ज़रा आपने गौर करना है कि
डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है, ये देखें ऊपर, इसको मैंने इक्वल टू वन वी किया हुआ है ना, ये देखें ये इक्वल टू जी है। जब ये इक्वल टू जी है तो जी माइनस वन आ जाएगा ऊपर, और नीचे वाले भी सेम एज इट इज ये वैल्यू जो है, मतलब कि 2x प्लस 3y है। तो इसको अगर मैं ऊपर वाले को अगर v के इक्वल किया तो ऑब्वियसली ये भी v के इक्वल आएगी, तो v प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर यही कुछ किया हुआ है। उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन की हुई है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिंप्लीफिकेशन खुद भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। जहाँ पर कोई इशू आएगा वहाँ पर मैं आपको खुद ही बताऊँगा कि बेटा यहाँ पर ये इशू आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ हमने सिंप्लीफिकेशन की, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर जो बना है ना, वो ये वाला बना है। ये सिंप्लीफिकेशन स्टेप बाय स्टेप है, आप खुद वॉच करके, आप खुद रीड करके इसको देख सकते हैं। इसलिए मैं, लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है तो मैं इसलिए तेज़ तेज़ स्पीड कर ली है अपनी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन की, उसके बाद ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास कुछ वैल्यू ये वाली है, मतलब कि -1 इंटू 9/7 माइनस जी, ये वाली फॉर्म आई। हम इसको इस तरह लेकर चलते होते हैं, मतलब इसको हमने क्लॉकवाइज लेकर चलना होता है। तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बन गया। यहाँ पर -1 डी को हमने अलहदा कर लिया, और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही थी उसको हमने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर निकला है। एग्ज़ाम्पल आगे एक और है, उसको आप देख लें कि ये एग्ज़ाम्पल जो है ना, ये केस 2 के मुतल्लिक है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो हमने इसकी रेशो चेक की, A1/A2 क्या इक्वल आ रहा है B1/B2 के, तो नहीं आ रहा, क्योंकि A1/A2 आ रहा है हमारे पास 1/2, और B1/B2 आ रहा है हमारे पास 2 के इक्वल, ठीक है। तो हमने फिर पुटिंग क्या करनी थी, x की जगह पर कैपिटल X प्लस H, और y की जगह पर कैपिटल Y प्लस K पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद हमने x और y वालों को अलहदा कर लेना है, और k, h, k और c जो मतलब एनी कांस्टेंट है हमारे पास, उनको हमने अलहदा कर लिया। अब हमने इनको इक्वल टू 0 कर दिया। नो वी आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k प्लस एच। अच्छा, जब आपने k प्लस एच पुट करना है ना, तो उसमें आपने k और h की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो h प्लस 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 2h प्लस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जी इक्वेशन 2 को यूज़ करके h की वैल्यू निकाल लें, और h की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके तो आप वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास 1 आई है। फिर आप k की वैल्यू को यूज़ करके h की वैल्यू जो ओरिजिनल होगी वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 2y/2x प्लस y, इट इज़ अ होमोजीनियस। अब ज़रा देखना है, गौर करना है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है होमोजीनियस, ठीक हो गया। हमने h और k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है होमोजीनियस। अब जब हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आ जाती है तो हम क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू vx पुट करते हैं ना। तो y कैपिटल की जगह पर हमने vx लिख दिया, और फिर हमने उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू आ गया v प्लस एक्स dv/dx। ये हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपने याद करना है, इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना, जिसको मैं सर्कल किया हुआ है, ठीक है ना, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू बन रही है ना, वो ये वाला है, ये इसको हमने लेकर चलना है dy/dx। तो dy/dx की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया, x कॉमन लेके x को x से कैंसिल कर दिया, और फिर हमने v वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए, और उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारे पास जो है ना वो रिलेशन कुछ ये वाला बन गया। ये आप खुद देख लीजिएगा सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन में हमारे पास नीचे आ रहा है v1 इंटू 1 माइनस v
इंटू 1 प्लस वी। तो उसी तरह ही हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसमें से हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ए बी की। अब हमने ए बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही पुट कर दी हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई आपको शॉर्ट मेथड बता रहा है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी आपको समझ आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में जाकर ना जितना ये लेंथी क्वेश्चन है ना, आपने भूल जानी हर चीज़, ठीक है। वैल्यू पुट की, उसके बाद वही काम सिंपलीफिकेशन की, और हमारे पास जो है ना ln की फॉर्म में जो रिलेशन है वो निकला है। अब यहाँ से हमने कैपिटल X और Y की जगह पर V को ख़त्म करने के लिए हमने V की वैल्यू फाइंड आउट की। वो क्या थी, y ओवर x, जो पुटिंग हमने की थी y इज़ इक्वल टू वी एक्स। तो v हमारे पास किसके इक्वल आ गया, y ओवर x के, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पर v है वहाँ पर y ओवर x पुट किया और उसको सिंप्लीफाई करते गए, तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म निकल आए, ठीक हो गया। सिंप्लीफिकेशन आप खुद देख लीजिएगा, बहुत आसान है, मैं खुद ही स्किप कर गया हूँ, ठीक है। अब हमने x की जगह पर क्या पुट किया था, कैपिटल X प्लस एच। तो कैपिटल X की जगह पर क्या आएगा, x माइनस एच आएगा, और h की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, वो क्या है, 2 है। जब हमने ये फाइंड आउट किया और इसी तरह k की वैल्यू भी हमने 1 फाइंड आउट किया, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमने अपने जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इसके अंदर पुट कर देनी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है ना वो ये वाला निकल आएगा। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मेरी पूरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी इसको कवर किया जाए, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत लेंथी थी, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई इशू हो, कहीं से समझ ना आए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद समझा सकता हूँ। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ MTH 501 और 404, और उसके अलावा जो है ये 401 की भी, और साथ में 304 है स्टैटिस्टिक, वो जो मैकेनिक्स की बुक वाली है, उसकी भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।